कुसुमपुर गांव के पास एक नदी थी। नदी के पास एक बरगद का पेड़ था। रहती थी रात के वक्त अगर कोई उस पेड़ के पास से मछली लेकर गुजरता तो डायन उससे मछली छीनकर खा जाती थी। रोज रोज मछली खाना किसे अच्छा लगता है, इसलिए एक दिन डायन ने सोचा, रोज मछली खाकर मेरी मन भर गई है। गांव में जाकर देखती हूँ नया कुछ खाने को मिलती है कि नहीं। जैसा सोचा वैसा ही किया। डायन ने काली बिल्ली के रूप में गांव में प्रवेश किया। गांव में प्रवेश करके देखा एक किसान के घर के आ रही थी और वो किसान एक टोकरी में मुर्गियों का अंडा जमा कर रहा था। मुर्गियों का अंडा देखकर डायन को बहुत लालच हुआ और वो कहने लगी, रोज मछली खाकर मेरी रुचि उससे खत्म हो गई है। अब अंडा खाकर मुंह में स्वाद वापस लाएंगे। यही सोचकर जब डायन अंडे की टोकरी की तरफ बढ़ रही थी तब चासी ने उसे देख लिया और उसे एक आम बिल्ली सोची और किसान ने उसे जा यहाँ से कहकर भगा दिया। मुझे अंडा नहीं दिया, अब तू देख तेरी मुर्गी की अंडा मैं कैसे खाती हूँ। उस समय वो कुछ दूर जाकर एक कौआ का रूप लेकर किसान के घर वापस आई। जैसे ही डायन ने एक अंडा, किसान की बीवी आई और एक डंडे से डायन को भगा दी और कौआ बनकर भी डायन का कोई लाभ नहीं हुआ और निराश होकर वो कुछ दूर गई और फिर सोची, नहीं, इस बार भी कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन मैं ऐसे उपाय सोचूंगी कि कोई भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। किसान जब शाम को अपनी सभी मुर्गी को घर के अंदर ले रहा था तभी डायन एक मुर्गी का रूप लेकर मुर्गी के पिंजरे के अंदर घुस गई। किसान को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। और फिर रात हुआ और डायन ने सारी मुर्गी का अंडा खा लिया और अगले दिन सुबह डायन दूसरे मुर्गियों के साथ पिंजरे से निकल गई और आज सुबह अंडा लेने के लिए जब पिंजरे में गया तब देखा पिंजरे में एक भी अंडा नहीं है। किसान परेशान होकर सर पर हाथ रखकर बैठ गया और ये देखकर मुर्गी के रूप में डायन को बहुत खुशी हुई और कहने लगी, अब क्यों सर पकड़ कर बैठा है? उस दिन जब अंडा मांगी थी तब दे देता तो ये सब नहीं होता। हाय हाय, मेरी मुर्गी ने आज एक भी अंडा नहीं दिया, ये क्या हुआ है? क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठे हो? और क्या कहूँ, आज एक भी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया। ये क्या कह रहे हो? ऐसा तो कभी नहीं होता। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, लेकिन हम लोग तो मुर्गी का कोई अनादर नहीं किया, तो फिर मुर्गी ने अंडा क्यों नहीं दिया? वही तो सोच रहा हूँ। ठीक है, कुछ दिन मुर्गियों का अच्छे से देखभाल करते हैं और फिर देखते हैं वो अंडा देती है या नहीं। और अगले कुछ दिन किसान और उसकी बीवी मिलकर मुर्गियों का अच्छे से देखभाल करने लगे। लेकिन रोज ही डायन मुर्गी का भेष लेकर मुर्गियों के पिंजरे में घुस जाती और रोज अंडा खा जाती। कुछ दिन गुजर जाने के बाद जब मुर्गियों से अंडा नहीं मिला तब किसान और उसकी बीवी बहुत परेशान हो गए। किसान अपनी बीवी से कहता है, देख रही हो, एक भी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मुर्गी रोज ही अंडा देती हो लेकिन हमें नहीं मिल रही हो। लेकिन अंडा जाएगा तो जाएगा कहाँ? हो सकता है रात के वक्त कोई चुरा ले जाता हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन अब हम क्या करें? हम दोनों आज से रात में जाकर पहरा देंगे। उन लोगों का बात सुनकर डायन हंसने लगी और कहने लगी, जितना भी पहरा लगा लो, मुझे तुम कभी भी पकड़ नहीं पाओगे। उस दिन से किसान और किसान की बीवी मिलकर रात को मुर्गी के पिंजरे में पहरा देने लगे। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पाए कि उन लोगों की मुर्गी के साथ एक डायन भी है। डायन ने रोज की तरह मुर्गी बनकर उन मुर्गियों का अंडा खा लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद किसान ने अपनी बीवी से कहा, ऐसे रोज रोज बैठकर हम लोग चोर का पता नहीं लगा पाए और अंडा भी नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे बताओ? मैं भी तो वही सोच रही हूँ।
मुझे क्या लगता है, क्या? जरूर किसी भूत का काम होगा। तुम जटाधारी बाबा के पास जाओ। बीवी की बात सुनकर किसान तभी गांव के साधु बाबा के पास गया। सब सुनकर साधु बाबा ने, कब से मुर्गियों ने अंडा नहीं दिया, बताओ मुझे। यही कहीं 2 हफ्ता होगा। ठीक से याद करके देखो, अंडा देने से पहले कोई अचानक घटना घटी थी क्या? हाँ, याद आया। जिस दिन से मुर्गियों ने अंडा देना बंद किया है, उसी दिन से सुबह एक बिल्ली अंडे चुराने के लिए आई थी। मैंने जब उसे देखा तो मैंने उसे भगा दिया। अच्छा, अब मैं समझ गया। जो सोचा था वही निकला। क्या सोचा था साधु बाबा? तुमने उस दिन जो बिल्ली को भगा दिया था, वो असल में कोई बिल्ली नहीं थी। तो फिर क्या थी? वो जरूर कोई डायन थी, और इस डायन का नजर अब तुम्हारे मुर्गी के अंडे के ऊपर है, और वो रोज सुबह तुम्हारे अंडे खा लेती है। लेकिन ये कैसे संभव है? मैं और मेरी बीवी रोज पहरा देते हैं, लेकिन हमने कभी कोई डायन या बिल्ली को नहीं देखा। तुम देख भी नहीं सकते, देखते तो तुम समझ नहीं जाते क्या? तुम्हें पता है डायन अपना रूप बदल सकती है। लगता है वो डायन रूप बदलकर तुम्हारे मुर्गियों के साथ ही रहता है। अब हम क्या करें? पहले वो डायन को ढूंढ कर निकालना होगा, उसके बाद उसको कैसे सबक सिखाना है उसका उपाय मुझे मालूम है। थोड़ा बैठो, मैं एक चीज देता हूँ तुम्हें। थोड़ी देर बाद साधु बाबा घर के अंदर से एक थैला लेकर आया। फिर वो थैला किसान के हाथ में देकर उसके कान में कुछ बोला। शाम को जब किसान घर वापस लौटा तो उसकी बीवी ने पूछा, क्या हुआ ने क्या कहा? साधु बाबा ने कहा है वो हमारे घर खाना खाने आएंगे। उनके भोजन के लिए अच्छे से देखकर 2 मुर्गियां बनाना। क्या कह रहे हो? अंडे देने वाली मुर्गी साधु बाबा खा लेंगे? हाँ, वही तो कहा। जो मुर्गियां अंडा नहीं दे रहा उसको रखने से क्या फायदा? मुर्गी के भेष में बैठी डायन ने दूर से इस बात को सुनकर कहा, ये क्या मुसीबत है, शांति से कुछ अंडे खा रही थी, ये भी साधु बाबा को हजम नहीं हुआ। काल अगर अंडा नहीं मिला तो ये सब मुर्गी खा लिए तो मैं अंडा खाऊंगी कैसे? इससे अच्छा है आज की रात अंडे के बिना ही रह जाऊं। लेकिन डायन अपनी सोच पर कायम नहीं रह सकी। उस रात मुर्गियों ने जो अंडा दिया, डायन ने उसे खा लिया। डायन ने सोचा, एक अंडा खाऊंगी तो कुछ भी नहीं होगा। ये सोचकर उसने एक अंडा खा लिया और फिर से सोची, ठीक है, एक और खा लेती हूँ, कुछ नहीं होगा। वो खत्म करने के बाद एक बार फिर से सोची, एक और खाती हूँ, बहुत स्वादिष्ट है अंडे। ऐसा कर करके लगभग डायन ने सारे अंडे खा लिए। अंडा बाकी था। तब डायन ने मन में सोचा, सब अंडा खा ली तो मुसीबत हो सकती है। एक भी अंडा अगर नहीं मिला और मुझे खाना चाहे तो इससे अच्छा है ये एक अंडे मैं मेरे पास ही रख लेती हूँ। अगले दिन सुबह किसान और उसकी बीवी ने देखा एक भी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, सिर्फ एक को छोड़कर। ये देखकर किसान की बीवी बहुत खुश होकर कहती है, देखो देखो, हमारी एक मुर्गी ने अंडा दिया है। ये देखकर किसान भी खुश होता है और साधु बाबा का दिया हुआ थैला अपनी बीवी को देकर कहता है, ये मुर्गी बहुत अच्छा है, इसको अच्छा खाना खाने को दो। डायन वो खाना बहुत मजे से खाने लगी। उसके बाद ही असली मुसीबत सामने आई। खाना खाते ही मुर्गी के भेष में डायन की पूरी शरीर अंदर से जलने लगी। बचाओ बचाओ, ये क्या हो रही है मेरे साथ? मैं तो मर गई मैं मर गई, जल रही हूँ मैं, जल गई। बोल बदमाश, बोल बोल शैतान, मुझे क्या खिलाया तूने? बोल, नहीं तो मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगी। उसी वक्त साधु बाबा किसान के घर आता है।
उसके अंदर था धतूरा का बीज और चांदी का पानी। इतना दिन बहुत चालाकी से मुर्गी बनकर मुर्गी का अंडा चुरा के खाई, लेकिन और नहीं, आज ये तेरी आखिरी। अरे रे 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 रे, जल गई मैं तो मर रही हूँ, दर्द से मर गई। मुझे बचाओ साधु बाबा, मैं इधर से चली जाऊंगी और कभी भी नहीं आऊंगी। तूने इस गरीब किसान का बहुत नुकसान किया है। अगर तुझे छोड़ दिया तो तू और इंसानों के साथ ऐसा करेगी। नहीं नहीं, मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं करूंगी। मैं उसका नुकसान का मूल्य चुका के रहूंगी। वो कैसे? मैं उसकी दोस्त बनकर रहूंगी। अगर वो कभी कोई मुसीबत में पड़ेगा, मुझे बुलाएगा तो मैं उसी वक्त उसकी मदद कर दूंगी। साधु बाबा किसान से पूछता है, तू खुश है ना अब? हाँ साधु बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो अब। साधु बाबा कुछ जादुई पानी खाने को देता है और डायन से कहता है, लो ये खा लो, इससे सब विष खत्म हो जाएगी। डायन वो जादुई पानी पी लेती है और फिर हवा में गायब हो जाती है।